मिला कि आपके स्पर्श से हम दोनों मुक्त होंगे। आज हम मुक्त हो गए। आपने बड़ी कृपा की प्रभु, अब ऐसी कृपा कर दो, वाणी आपके गुणानुवाद गाए, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें, पैर आपकी प्रतीक्षा करें, हमारा प्रत्येक अंग आपकी सेवा करे, ऐसी कृपा आप हम पर कर दो। भगवान ने आशीष दिया। आशीष देकर के दोनों नलकुंवर मणिग्रीव वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान बोले गए हो, हमको खोल के ही चले जाते, हम अभी भी बंधे हुए। पेड़ों के गिरने की आवाज आई, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। यशोदा मैया ने हृदय से लगाया लाल जी को, और यशोदा मैया ने तुरंत कह दिया अब गोकुल में नहीं रहेंगे हम। पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, कितने सारे राक्षस आए। मेरो लाला को जादना से जन्म भयो वादना से गोकुल पे कोई ना कोई आपदा आ रही है, अब नहीं रहेंगे यहां। नंद बाबा के बड़े भैया ने तभी बात बताई, बोले मेरी नजर में एक नया वन है कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। एक वृंदावन नाम का एक वन है, वहां पर तुलसी के बड़े वृक्ष हैं। वृंदा यानी तुलसी, उसका वन है, हम वहीं चलेंगे। वृंदावन का नाम सुनते ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मुस्कुराहट आई। बोले अब तक शैतान बन के रहे, अब प्रेमी बन के रहेंगे हम। और समस्त गोकुलवासी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल छोड़ करके श्री वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन जैसे ही पहुंचे सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन की महिमा इतनी है कि मैं 2 दिन कथा में पूरी वृंदावन की महिमा भी कहूं तो भी कम पड़ेगी। इसलिए कल रास का प्रसंग आएगा तब वृंदावन की महिमा विस्तार से कहूंगा, अभी प्रसंग को बढ़ाऊं आगे। वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी को राधा रानी से मिले। कैसे मिले? ठाकुर जी ने अब वृंदावन आकर के वेणु का नाद करना प्रारंभ कर दिया है। एक दिन ठाकुर जी वेणु का नाद कर रहे थे, इतने में ही एक मोर आया, और मोर आकर के ठाकुर जी की ओर तिरछी नजर करके ठाकुर जी को मानो ऐसा कह रहा है कि चलो मेरे साथ। भगवान बोले कहाँ चलें? अब उमड़ घुमड़ करके ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, पीछे पीछे मोर के जा रहे हैं। तभी वो एक सरोवर के किनारे ले गया। वहां पर एक गोपी नदी उस सरोवर का जल भर रही है। ठाकुर जी ने उस गोपी को पीछे से देखा तो अपनी वंशी का नाद इतनी सुंदर ध्वनि में करने लगे कि अरे पीछे मुड़ के देखो तो सही, दिखाओ तो सही, कौन हो तुम। जैसे ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि उस गोपिका ने सुनी है, पीछे मुड़कर के ठाकुर जी की ओर जैसे ही तिरछी नजर से दृष्टिपात किया है, तो जब देखी वृषभानुजा श्री किशोरी जी ही में उठी है हुक और वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी भूख। किशोरी जी कैसी हैं? बोले सांवरे सलोने कन्हैया को रंग नेक गोरो कर दो, बस कन्हैया ही किशोरी जी हैं, इतनी सुंदर। किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं और फिर बोली बंशी बजाओ। अब ठाकुर जी तो मूर्ति की तरह खड़े हैं, भूल ही गए बंशी बजाना। इतने में किशोरी जी ने घूंघट कर लिया। तब से लेके आज तक वृंदावन के प्रत्येक मंदिर में श्री किशोरी जी घूंघट में विराजते हैं। आप बिहारी जी जाओ, बिहारी जी के बगल में देखोगे तो चूड़ामणि दिखाई देगी, लेकिन किशोरी जी नहीं दिखाई देती। राधा वल्लभ जी जाओ, ठाकुर जी दिखाई देंगे लेकिन किशोरी जी नहीं दिखती। राधा रमण जी जाओ, ठाकुर जी दिखेंगे, किशोरी जी नहीं दिखती। क्यों? संत जन, हमारे ब्रज के रसिक जन ऐसा भाव बताते हैं कि किशोरी कोई और नहीं है, ये ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। लोग कहते हैं भगवान ने राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं किया? इसको समझिए, राधा रानी कोई और नहीं है, भगवान की ही आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है। जिस प्रकार आप खुद को शीशे में देखते हो तो 1 से 2 हो जाते हो, ऐसे ही भगवान का ही प्रतिबिंब का स्वरूप किशोरी जी हैं।
वृषभानु और कीर्तिदा के याचना करने पर भगवान की तपस्या की वृषभानु और कीर्तिदा ने। भगवान प्रकट हुए, क्या वर चाहिए? बोले आप पुत्र रूप में चाहिए। भगवान बोले नहीं हो सकता। क्यों? हम नंदरानी, हम देवकी और वसुदेव के यहां पुत्र बन करके जा रहे हैं, आपके यहां कैसे आए? तब वृषभानु जी बोले कैसे भी आओ प्रभु, कृपा करो। तब भगवान अपने पुनः वैकुंठ लोक में जाते हैं, स्वयं को प्रतिबिंब में देखते हैं, अपना शीशे में खुद का दर्शन करते हैं। तभी ठाकुर जी अपना मुकुट उतारते हैं, अपने केशों को खोलते हैं, अलकावलियों को खोल करके, और ठाकुर जी श्री रुक्मणी जी की चुनरी ओढ़ते हैं, अपनी नाक में नथनी पहनते हैं, और जैसे ही अपने स्वरूप को प्रतिबिंब में देखते हैं, वही प्रतिबिंब के स्वरूप को ठाकुर जी स्तब्ध कर देते हैं, रुक जाओ। और उसी प्रतिबिंब के स्वरूप को ठाकुर जी श्री किशोरी जी के रूप में पृथ्वी पर भेज देते हैं। अपने प्रतिबिंब से प्रेम सब करते हैं, अपने शीशे में दिखने वाले अपने स्वरूप से प्रेम सबको होता है, लेकिन उससे ब्याह नहीं किया जाता, उससे कोई ब्याह नहीं करता। मर्यादा की स्थापना के लिए वही रघुनंदन बन करके आए, ज्ञान की स्थापना, भक्ति की स्थापना के लिए वही रघुनंदन कृष्ण बन के आए, और प्रेम की स्थापना, रस की स्थापना के लिए वही कृष्ण राधा बन के आए। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं। समाज को, कलयुग के लोगों को, रसिक जनों को यह बता सकें वास्तव में प्रेम कहते किसे हैं, उसके लिए ठाकुर जी ने किशोरी जी का रूप धारण किया। उनमें कोई भेद नहीं है। श्री राधा रानी से मिले तो ऐसा संत जन बताते हैं कि जिनके स्वरूप को देख करके ठाकुर जी मोहित हो गए, उनके रूप को यदि हम साधारण जीवात्माओं ने देख लिया तो हमारा क्या हाल होगा। और एक संत जन तो कहते हैं यदि किशोरी जी घूंघट ऊपर करके बैठ जाएं तो बिहारी जी ऐसे नहीं खड़े होंगे, फिर यूं ही खड़े होंगे, उन्हीं को ही देखते रहेंगे। इसलिए उन्होंने घूंघट कर लिया ताकि आप दर्शनार्थियों को दर्शन दे सको, नहीं तो मोहिए देखते रहोगे। या हमारे किशोरी जी घूंघट में बैठी। हमारे ब्रजमंडल में किशोरी जी का स्वरूप नहीं दिखेगा, केवल श्री राधिका रानी का नाम दिखाई देगा, नाम सुनाई देगा। क्यों? बिहारी जी के रूप में कभी कोई भेद ही नहीं है। मैं एक दिन यही चर्चा रात्रि में ऊपर कर रहा था, तब सामर सिंह परिवार के सब लोग बैठे थे, तब भी मैंने कहा था भगवान के रूप को दो आंखों से कैसे देखना चाहिए। बोले भगवान के दाहिने अंग को कृष्ण स्वरूप और वाम अंग को किशोरी जी के रूप में देखना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे मुकुट इधर आता है और इधर शीश फूल आता है, मतलब ये कौन है? ये किशोरी जी हैं। श्रीनाथ जी, इनका रूप कैसे प्रकट हुआ ये भी मैं कल रास की भूमिका में ही बताऊंगा, तब आपको। और अभी तक तो हम लोग ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर रहे थे, अब प्रेम की चर्चा शुरू होगी कथा में। और कल की कथा जो है वो तो प्रेम की प्रधानता की कथा है, इसलिए कल की कथा उन्हीं के पल्ले पड़ेगी जो वास्तव में भगवान से प्रेम करते, नहीं तो बाकियों को तो सिर के ऊपर से बाउंसर जाने वाला है। कल रास पंचाध्यायी सबको समझ नहीं आता, इसलिए कल तो वास्तव में प्रेमी बन करके आइएगा। ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक राक्षस जो कि सर्प के रूप में आया था उसका वध किया। उसके बाद ठाकुर जी वन भोज करते, मैंने कथा में बताया था। ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, वो भी मैं कथा में एक दिन बता चुका हूं। इस प्रकार ठाकुर जी लीला करते हुए आगे ठाकुर जी को चिंता होती है कि भैया एक कालिया नाग नाम का एक सर्प रहता है यमुना में, जिसने दूषित किया यमुना को, इसको कैसे निकालें। क्यों? बलराम जी संग खेलने जाते हैं, ये भी शेष नाग हैं, और इनके सामने किसी नाग को मारेंगे तो इनको क्यों अच्छा लगेगा। तो बलराम जी से उन्होंने एक राक्षस का मर्दन करवाया। उस राक्षस का नाम था धेनुकासुर। ये धेनुकासुर जो था ये गधे के रूप में था। बलराम जी को हमेशा लगता है सारे राक्षसों को कन्हैया मारता है, हम किसको मारें। तो अब की बार जब धेनुकासुर को मारने की बारी आई तो भगवान ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा हम छोटे मोटे राक्षसन ने मार दें, बड़े राक्षसन को आप मारो। धेनुकासुर बहुत बड़ा है, मैं नहीं मार पाऊंगा, आप मारो। सो बलराम जी की चौड़ गए। बलराम जी बोले हम मारेंगे धेनुकासुर को। अच्छा, भगवान जब भी किसी राक्षस को मारते तो पूरे ब्रजमंडल की गोपियां ठाकुर जी की नजर उतारती, ठाकुर जी की आरती करती, ठाकुर जी को हृदय से लगाती।
बलराम जी बोले आज हम मार के आएंगे तो हमारी भी ऐसी खातिरदारी होगी। लेकिन भगवान ने पूरा रूप ही बदल दिया। वो धेनुकासुर को मार के आए तो भगवान ने श्रीदामा से कही तू पूरे नगर में हल्ला कर दियो कि ये एक गधा को मार के आएंगे। अब श्रीदामा प्रत्येक घर में जावे और कहे अरे भाभी सुनो, आज बलराम जी ने गधा मार दियो। अब बलराम जी सीना चौड़ा के आ रहे, बोले आज ब्रज में हमारी भी पूजा होगी, हमारी भी जय जयकार होगी, सब लोग कहेंगे वाह भाई बलराम भी राक्षसों को मारता है। अब जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया सब गोपी देख देख के हंसे, राम 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 राम, गधा को मार के आए हो, अरे कोई छुपना नहीं कोई तो इस बात से बड़े नाराज हो गए बलराम जी। और यशोदा मैया से जाके बोले कल से मैं कन्हैया के संग नहीं खेलूंगा। भगवान बोले बस 1-2 दिन मत चलो फिर चले चलना। मैया बोली बिल्कुल मत जा, तू या के संग जाए मत, बहुत उद्यमी है। दूसरे दिन ठाकुर जी अकेले और ग्वाल बालों के संग गए, कंडुक क्रीड़ा का बहाना बना करके गेंद जमुना में डाल दी और एक वृक्ष पर चढ़ करके उस गेंद को लेने के लिए कालिया नाग के उस काली देह में कूद गए। कालिया नाग सोया था, जानबूझ करके उसके सिर पर पाद प्रहार किया। कालिया नाग ने जैसे ही देखा भगवान को फण मारने लगा, भगवान पीछे हो गए तो उसका फण चरणों में लगा। भगवान बोले अब तू मरेगा नहीं, क्यों, चरणों में प्रणाम कर लिया ना तूने, लेकिन तेरे को इस यमुना से तो हम भगा के छोड़ेंगे। और भगवान ने कालिया नाग के सिर पर अपना पाद प्रहार करते हुए जिस फण से वो ठाकुर जी को डसने का प्रयास करे, ठाकुर जी उसी फण पर अपना चरण रखें। 108 फण थे और कभी इस फण पर कभी उस फण पर, इतनी तीव्र गति से ठाकुर जी उसके फणों पर कूदने लगे कि मानो ऐसा लगा तांडव नृत्य कर रहे हैं। भगवान शिव ने अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया, इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया, ब्रह्मा कांसे बजाने लगे और भगवान श्री कृष्ण तांडव कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्घत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्घत बनवारी, चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, पम फम फम फणन ऊपर, पम फम फम फणन ऊपर, बिल 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 विनती करत, बिल 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 विनती करत, नाग वधू सारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति, तांडव गति, तांडव गति मुंडन पर। भगवान ने तांडव नृत्य किया। प्रत्येक फण से जब खून निकलने लगा चरणों में गिर गया कालिया नाग। मुझे मार क्यों रहे हो ये तो बताओ। बोले तूने हमारी यमुना विषैली कर दी। कालिया नाग बोला एक बात बताओ, सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। सांपों में इतना गुस्सा किसने भरा? भगवान बोले हमने भरा। सांपों की जीभ में विष कहां से आया? बोले मैंने डाला। तो फिर मुझे क्यों मार रहे हो? आपने यदि मेरी जीभ में अमृत डाला होता तो मैं इस पूरी यमुना नदी को अमृतमय बना देता। आपने ही मुझे विषैला बनाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान बोले बात मत पलटो, हमारी यमुना को छोड़ करके जाओ तुम यहां से। और कालिया नाग प्रणाम करके वृंदावन छोड़ करके प्रभासत क्षेत्र में चला गया, समुद्र में जाकर के विराजमान हो गए। 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार भगवान ने उसको शांत किया। वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के हृदय में ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को स्थापित किया। मथुरा की गोपांगनाओं के हाथों से भोजन पाकर के उनको सुख प्रदान किया। भगवान आज गैया चरा करके लौट रहे थे तो पूरे वृंदावन में देसी घी की सुगंधी आ रही है। हर घर में पकवान बन रहे हैं, 56 भोग बनाए जा रहे हैं। भगवान जैसे ही नंद भवन पहुंचे तो यशोदा मैया मुंह पे कपड़ा बांध करके और 56 भोग की सामग्री सिद्ध कर रही है। ठाकुर जी बोले मैया ने कहा दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो, अंदर मत आइयो। क्यों? बोले आज जय जय के काजे भोग बन रहे हो है,
ये जय जय कौन है? बोले जय जय इंद्र है। भगवान बोले सबसे बड़े जय जय हम हैं, हम तो बड़ो जय जय कोई ना है। ये इंद्र कौन है? मैया बोली जाके बाबा से पूछ। नंद बाबा के पास आकर के ठाकुर जी ने प्रश्न किया, बाबा ये सब कहा है रो? अब 2 मिनट बड़े भाव से सुनिएगा गिरिराज उत्सव की कथा। नंद बाबा ठाकुर जी को समझा रहे हैं कि ये लीला चल क्या रही है। नंद बाबा कह रहे हैं देख लाला, हम हैं किसान और इंद्र हमारे स्वामी देवता हैं। हम उनकी साल भर में 56 भोग बना करके पूजा करें, सो वह पूजा से प्रसन्न है करके इंद्र समय जब होता है तभी बारिश करते हैं, अनावृष्टि नहीं करते। अनावृष्टि अतिवृष्टि दोनों से हमको फायदा मिलता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले तो फिर सूर्य की पूजा क्यों नहीं करते? वो भी तो हमको रोशनी देता है। चंद्रमा की पूजा क्यों नहीं करते? वो भी तो हमको शीतलता देता है। देखो स्वयं भगवान के मुख से सुनो, 33 करोड़ देवताओं का भाव बता रहे हैं भगवान। तो फिर वायु की पूजा क्यों नहीं करते? वो भी तो हमको हवा देता है। पिताजी ये 33 करोड़ देवता हमें कछु ना कछु देते ही रहे, तो क्या हम लोग इनकी पूजा ही करते रहेंगे? और भगवान कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं पिताजी कर्म करने से ही मानव को सुख मिलता है और कर्म करने से ही दुख मिलता है। देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं कि हम इंद्र की पूजा करें, इंद्र आकर के वर्षा कर देगा और इंद्र यों कर देगा, इंद्र यों कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो परिश्रम करते हैं, जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कर्म करते हैं, पिताजी ईश्वर नाम की भी कोई सत्ता है तो वो भी फल उसी को देती है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता, जो श्रम नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, भगवान भी उसको फल नहीं देते। इंद्र की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। कल को मेरा खेत और आपका खेत अलग हो, आप पूजा करो मैं नहीं करूं, तो क्या इंद्र केवल आपके खेत में बरसेगा, मेरे में नहीं बरसेगा? समस्त ब्रजवासी बोले कन्हैया तुम कहना क्या चाहते हो? बोले मैं तो बस इतना कहना चाहूं कि भैया 33 करोड़ देवतान की पूजा करोगे तो थक जाओगे, पूरा जीवन निकल जाएगा। एक साधे सब सधे, निष्ठा केवल एक में, प्रेम सबसे करो। ये 33 करोड़ देवताओं का एक वृक्ष है, उनको हरा भरा करना है तो जड़ में पानी डालना पड़ेगा। और वाकी जड़ कौन है? बोले वाकी जड़ है साक्षात विष्णु, और वही विष्णु हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज के रूप में विराज रहे हैं। भगवान ही विष्णु है। भगवान कह रहे हैं ये नारायण, ये विष्णु साक्षात पर ब्रह्म है, इनकी पूजा के लिए चलो। बूढ़े बड़े ब्रजवासी कहने लगे बरसन से आई इंद्र की पूजा छोड़ देंगे तो इंद्र नाराज हो जाएगा। बोले जिन विष्णु की शरण में जा रहे हो पूर्ण विश्वास के साथ जाओ, इंद्र नाराज भी होगा तो वो रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन अब भी कई ब्रजवासी कहने लगे हम तो नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा एक काम करो, मेरे पक्ष में आ जाओ वो लोग जो गिरिराज जी की पूजा करेंगे और बाकी के सब लोग इंद्र की पूजा करो। तो सारे युवान गोप गोपिकाएं और सब ठाकुर जी के पक्ष में आ गए, बूढ़े बूढ़े एक तरफ रह गए। सबने विचार किया, बोले इतनी सामग्री लखना उठाना करना तो ये सब युवा ही करेंगे, हम अकेले क्या करेंगे। तो सब वृद्धों ने एक शर्त रखी, भगवान से कहे कि लाला देख हम एक शर्त पे गिरिराज जी की पूजा करेंगे। बोले कहा शर्त है? बोले तेरे गिरिराज बाबा को प्रकट है के दर्शन देना पड़ेगा। बोले देंगे। अरे प्रकट है के दर्शन, तुम्हारे हाथ से भोग लगाएंगे, तुम चलो तो सही। अब तो महाराज 56 भोग बनाए जा रहे हैं और सब 56 भोग बना करके गिरिराज जी के लिए अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सजा करके गोवर्धन लेकर के जा रहे हैं। सब ब्रजवासी आनंद निमग्न होकर के गाते हुए जा रहे हैं।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन विराज महाराज रहो। की। तेरी सात कोस की परिक्रमा। 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 चकलेश्वर चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन पहुंच करके सबने सबसे पहले तो श्री गिरिराज जी का अभिषेक किया। अभिषेक के लिए अब महाराज वृंदावन में यमुना नदी वहां से जल भर के लाते हैं, गिरिराज जी पर डालते हैं, फिर भरने जाते हैं। जब तक बेचारे दोबारा आते तब तक सारा पानी सूख जाता। इतने विशाल गिरिराज,
तब सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की तो श्री गिरिराज प्रभु ने अपने मन से गंगा प्रकट कर दी। वहीं पर नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा प्रकट हुई, उससे ठाकुर जी का अभिषेक हुआ। अभिषेक करके समस्त ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके जब 56 भोग पधराए हैं, 56 भोग का दर्शन जैसे ही करवाया है, सब ब्रजवासी ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, जय जयकार करने लगे। श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, पूंछरी के लौठा की हुक हुक प्यारे। ठाकुर जी के सामने जब भोजन पधराया गया, इतने में ही क्या देखा, 4 भुजा धारण करके श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए हैं। गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। प्रकट होते ही कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब 4 भुजा वाले ठाकुर जी को देख करके सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। सब अपने आप ले ले करके जा रहे हैं और अपने हाथ से ठाकुर जी के मुख में अपनी सामग्री पधरा रहे हैं। महाप्रसाद की जय, 56 भोग महाप्रसाद की जय। ठाकुर जी के 56 भोग पधराए गए हैं। 56 भोग का भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी खूब आनंद से। अब एक रूप से तो ठाकुर जी नीचे खड़े हैं कृष्ण, और दूसरे रूप से ऊपर खड़े हैं 4 भुजा धारण करके और सब भोग लगा रहे हैं। सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले लाला ये गिरिराज जी की शक्ल तोते बहुत मिले, देखियो बिल्कुल तेरे जैसो है। ठाकुर जी बोले, मैं गैया चरावे यही गिरिराज पर्वत पे आऊं ना, सो जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध गिरिराज जी पी में, या मारे हम दोनों उनकी शक्ल एक जैसी। इतने में ही भगवान का चतुर मित्र श्रीदामा आया, बोले लाला ऐसो कैसे है सके। बोले देख तू भी जा गैया को, तू भी अपनी मैया को दूध पियो, तेरी बहन ने भी पियो, दोनों उनकी शक्ल मिले कि ना मिले। बोले मिले तो है, लेकिन ऐसे तो लाला गैया को दूध बछड़ा भी पीवे, हमारी शक्ल बछड़ाते क्यों ना मिले। ठाकुर जी के अब बात मत बनावे ज्यादा। सब लोग इतने आनंदित हो रहे हैं, गिरिराज बाबा स्वयं प्रकट होकर के भोग लगा रहे हैं। इतने में ही इंद्र नारद जी आए और चुपके से सब 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री निकाल करके श्री नारद जी चले गए। और कहां गए, सीधे इंद्र के पास। इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र के पास जाके बोले, इंद्र जल्दी हाथ आगे करो। इंद्र बोला क्या लाए हो। बोले करो तो सही। इंद्र ने हाथ आगे किया, बोले लो खाओ मोहन थार। इंद्र ने खाया, बोले बड़ी स्वादिष्ट है, कहां से लाए हो। जो बोले लो खाओ पेड़ा। बोले बहुत स्वादिष्ट है महाराज, लाए कहां से हो बताओ तो सही। बोले वो क्या है, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है आजकल, कृष्ण ने अपनी पूजा शुरू करा दी है, तो उसी खुशी के लड्डू बट रहे हैं। इंद्र को आया क्रोध, मेरी पूजा बंद हो गई। बोले बिल्कुल बंद हो गई। मेघमालाओं को आदेश किया, इस ब्रजमंडल पर इतना बरसो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, एक भी ब्रजवासी जीवित नहीं बचना चाहिए, खत्म कर दो इनको। गड़गड़ करके काली काली मेघमालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर डेरा जमा लिया। सब ब्रजवासी कहने लगे, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा, जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास करो, इस प्रकार दुखी मत रहो। सब ब्रजवासी आंख बंद करके हाथ जोड़ करके गिरिराज प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग भी प्रार्थना करें, ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, भीतर से ही भोग लगा रहे हैं। सब लोग प्रेम से गाओ। ओ प्रभु तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण। श्री गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही नेत्र खोल करके सामने देखा तो क्या पाया,
7 वर्ष के नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया है। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की, गिरिराज धरण की। गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी बोले आ जाओ आ जाओ, सब नीचे खड़े हो जाओ। सब गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए। शेषनाग ने आकर के पूरे बाहर से बांध बना लिया ताकि बाहर का पानी भीतर ना आ जाए। सुदर्शन चक्र गिरिराज पर्वत के ऊपर आकर के अपनी तीव्र गति से घूमने लगे ताकि नीचे जो भी पानी गिर रहा है वो सूखता रहे। और एक कोने में अगस्त मुनि बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की मनोहर छवि को देख रहे हैं। अब इनको मनोहर छवि देखने दो, कल तक ठाकुर जी को गिरिराज पर्वत धारण करके रखने दो। बाकी का प्रसंग हम लोग कल ठीक 2 बजे से सुनेंगे। कल कथा में ठाकुर जी का सुंदर रास पंचाध्याय हम लोग श्रवण करेंगे। अभी मैं व्यासपीठ को प्रणाम करके और श्री लाल जी के कक्ष में प्रवेश करके उनको पुनः व्यवस्थित करके और भोग सामग्री सामने पधराई है। इतनी देर आप सब लोग, अच्छा एक चीज, हमारे लाल जी ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, तो इसलिए ये बड़े बड़े टीवी लग रहे हैं, तो आगे वाले भी जो हैं उनको भी नहीं दिखेंगे, इसलिए उसी में ही देखना। हमने तो कहा था भाई यहाँ लगवाना स्टेज के आगे, लेकिन वो वहाँ लगी है, तो आप लोग पीछे मुड़ के ही सही एक बार उस गिरधर छवि का आप लोग इसमें दर्शन कर लीजिएगा। तो अभी सब लोग बड़े प्रेम और भाव से अपने स्थान पर ही विराजे रहें। कथा पूर्ण रूपेण कल अब 2 बजे से प्रारंभ होगी। 2 मिनट सब लोग जय जयकार करें। श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सामर सिंगा परिवार की तरफ से कुछ गणमान्यों का पूज्य महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद उनको दिया जाएगा, तो क्रमशः वो जल्दी आएं ताकि अभी पट खुलेंगे। पट खुलने के बाद आप सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बार पट खुल जाए, सब लोग दर्शन कर लें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज, ओ तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण। ओ तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा, ओ तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जय हो। ताली सेवा करते हुए गाइए श्री गिरिराज धरण की जय हो। सब काम सिद्ध होते गिरिराज की शरण में, सब काम सिद्ध होते गिरिराज की शरण में, सब काम सिद्ध होते गिरिराज की शरण में, सिद्ध होते गिरिराज की शरण में। ओ परिक्रमा, ओ परिक्रमा, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज
की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, ओ गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। ओ तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज। जय हो। चनोरी खाजा गिरिराज की शरण में, मीठी चनोरी खाजा गिरिराज की शरण में, मीठी मीठी चनोरी खाजा गिरिराज की शरण में, मीठी चनोरी खाजा गिरिराज की शरण में, ओ मीठी चनोरी खाजा वो सब काम सिद्ध होते गिरिराज की शरण में, सब काम सिद्ध होते गिरिराज की शरण। तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। ओ तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। आरती के आप लोग दर्शन करेंगे ठाकुर जी की। पाग बनी पटका बनो बनो लाल को वेश, जय जय गिरधर लाल की, ये सखी दौर आरती। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो,
जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया अबेन को अपनो कर ले जय आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर ले जय आरती बाल आरती बाल आरती बाल की अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं श्री श्रीनाथ प्यारे की श्री यमुना महारानी की महाप्रभु श्री वल्लभाधीश की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यहाँ तो जिस दिन जन्मोत्सव ठाकुर जी का कथा में करते हैं महाराज, आदमी बैठते ही नहीं है, सब आनंद हिलोर मचाएंगे, सबको लगता है हमारे हृदय में ही लाल जी का जन्म हुआ है। अरे प्रेम से भाव से बढ़िया करताल बजा के चेहरे पर प्रसन्नता लेके लाल जी की लीला चल रही है, खूब भाव से आनंद लो। नाचे नंद लाल नचावे